बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ये गोल नंबर, हमारा गोल क्या रहेगा? मटेरियल नाउन। और वीडियो नंबर कौन सा रहेगा? 26। 25 वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मटेरियल नाउन का सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट बता चुका हूं वीडियो नंबर 25 में। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने बोला मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन का सेकेंड पार्ट बता रहा हूं। ठीक है बेटा, मटेरियल नाउन का मतलब मैंने कल बताया था, मतलब इसके पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थ सूचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? पदार्थ सूचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। लिख देता हूं, चलो, पदार्थ सूचक संज्ञा, संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, चलो देखो, पहला अब रूल के हिसाब से आपको पढ़ाता हूं। रूल पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर लॉजिक दूंगा आपको, कैसे पहचान लोगे। रूल को रटने की जरूरत नहीं पड़ना, रूल को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है? देखना है, समझना है, अपने आप जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला कह रहा है कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर। क्या है? मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर इन ग्रामर, इन ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देखो, कहने का पर्पस ये है कि मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन इज यूज, मटेरियल नाउन का यूज किया जाता है इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में। अभी आपको नाउन, जब मटेरियल नाउन पूरा पढ़ा लूंगा ना बेटा, तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से आपको नाउन बताऊंगा। ठीक है, कौन सा काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जिसका सिंगल नंबर हो, जिसका सिंगल नंबर मतलब एक नंबर हो। एक नंबर से ज्यादा जो भी चीज होगा वो प्लूरल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन, हिंदी में समझ में आ रहा है? तो सिंगुलर मतलब सिंगल, जो एक हो, और सिंगल से ज्यादा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का पर्पस है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो यूज होता है इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में, इन ग्रामर, ग्रामर में। जैसे मैंने बताया, जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, एग्जांपल से, पहला एग्जांपल है, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या है बेटा? दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक। देखो बेटा, ये यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें मटेरियल नाउन क्या है? आप बोलोगे कि सर प्लास्टिक कैसे पहचाना? अरे किसी पदार्थ का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है। कल बता चुका हूं ये सारी चीज, कैरी फॉरवर्ड करके आगे बता रहा हूं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करके आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? पदार्थ है। प्लास्टिक क्या हो गया? कैसे यूज हो रहा है? ए लिखा इसमें, सिंगुलर क्यों? सिंगुलर की तरह इसको यूज किया गया है। दिस पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स नहीं होगा, प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं होगा, प्लास्टिक ही होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये नियम है, ये रूल है, लेकिन आपको लॉजिक से बताया कि प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मटेरियल नाउन को सिंगुलर नंबर में ही लिखा जाता है, मटेरियल नाउन को सिंगुलर नंबर में ही लिखा जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, दूसरा एग्जांपल, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज वेरी एसेंशियल क्या? फॉर लाइफ। मतलब क्या हुआ बेटा? वाटर जो होता है, वाटर इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, जीवन के लिए। आपने देखा वाटर क्या है? पदार्थ नहीं, द्रव्य सूचक।
इसका मीनिंग भी बताया था, इसीलिए कल भी लिखा था बोर्ड पे, आज लिख दे रहा हूं। पदार्थ सूचक और द्रव्य सूचक संज्ञा। द्रव्य सूचक संज्ञा, वाटर क्या है? एक द्रव्य का नाम है, एक द्रव्य का नाम है, लिक्विड का नाम है। तो वाटर क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। वाटर को वाटर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, मीनिंग दूसरा हो जाएगा। वाटर का वाटर्स होता है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है बेटा। वाटर मतलब पानी, पानीय नहीं होता है, समझ में आ रहा है? वाटर को हम सिंगुलर नंबर में ही लिख सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है? इसका प्लूरल नहीं बनता है। तीसरा एग्जांपल आपको सिखा रहा है, ठीक है? क्या है? His brother gave her gave her the gold chain. The gold chain, ठीक है? क्या हुआ? सेंटेंस देखा, इसमें कौन सा है मटेरियल नाउन? गोल्ड। गोल्ड को गोल्ड्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोना सोने, नहीं, मीनिंग ही नहीं होगा। कहने का पर्पस ये है कि मटेरियल नाउन का सिंगुलर नंबर में ही हम यूज कर सकते हैं, प्लूरल नंबर में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कैट का कैट्स, रेड का रेड्स, मैट का मैट्स, चेयर का चेयर्स, कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल सिखाऊंगा, इस मटेरियल नाउन के बाद दूसरे फॉर्मेशन से आपको नाउन सिखाऊंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, तब मैं आपको और डिस्क्राइब करके बताऊंगा ये सारी चीज। अभी आपको क्या समझना, मेरा पर्पस है कि आपको ये सिखाऊं कि मटेरियल नाउन कभी भी सिंगुलर नंबर में यूज होता है, प्लूरल में नहीं होता है। प्लूरल मतलब सिंगल से ज्यादा, एक से ज्यादा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो चौथा, शी नीड्स अ शीट ऑफ पेपर। क्या है? शी नीड्स अ शीट ऑफ पेपर। देखो बेटा, इसमें देखा मैंने, कैसे पहचानोगे कि मटेरियल नाउन पहले पहचानो, ठीक है? शी नीड्स अ शीट ऑफ पेपर। ऑफ क्या है? सीधा देखा, प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? सिखाया हूं मैं। इसीलिए एक ही बात को 5 बार नहीं बोल, अरे 5 बार बोलता हूं तो भी तो सीख लो यार। वीडियो शुरू से देख बेटा जी, शुरू से देखिए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, तब धीरे धीरे करके आप ग्रेड अप हो जाएंगे। आप तब आपको समझ में आएगा। मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दुनिया में कौन कर सकता है? नाउन या प्रोनाउन, और किसी की औकात नहीं है ऑब्जेक्ट बनने की, बताया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा नाउन? पेपर, मटेरियल नाउन। कैसा? मटेरियल नाउन। अब आप ये देखो, ऑफ पेपर्स हो जाएगा? नहीं होगा। पेपर का पेपर्स नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है, प्लूरल नंबर में यूज नहीं होता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सीख लिया मटेरियल नाउन को सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे, क्योंकि उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। लॉजिक सीखो यार, लॉजिक सीखिए, रूल की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर इन ग्रामर। मैं लॉजिक से आपको सिखाया हूं, मैं सेंटेंस में सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो ये पहला क्लियर। सेकंड देखते हैं, ठीक है? सेकंड चीज, इसको मिटाते हैं बेटा, और दूसरा चीज अब फिर सिखाता हूं मैं, चिंता ना करना, एक एक चीज सिखाऊंगा, एक एक चीज, कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपसे, कोई भी चीज, ठीक है? लगातार अब वीडियो आएगा, लगातार। कहीं जा नहीं रहा हूं मैं, अब कहीं नहीं जा रहा हूं, छुट्टियां बंद, स्कूल की छुट्टियां बंद, ठीक है?
अभी सिर्फ पढ़ाते 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 एकदम जल्दी से इसको कंप्लीट मैं करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो। वीडियो शुरू से देखना बेटा, बस शुरू से देखना धीरे धीरे धीरे। कल मटेरियल नॉन बताया ना, बेसिक चीज़ें बताया, बेसिक चीज़ के बाद आज भी बेसिक चीज़। जब थर्ड आएगा ना मटेरियल नॉन तो एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है, एडवांस एकदम। अभी बेसिक चीज ही चला रहा हूं। क्या है, मैंने क्या सिखाया भाई? सिखाया क्या है कि मटेरियल नाउन क्या है, सिंगुलर नंबर में यूज होता है, सिर्फ यही तो सिखाया। और क्या सिखाया? 3-4 सेंटेंस दिए, 4 सेंटेंस दिए, आपको यूज करके सिखा दिया। वाटर को वाटर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। पेपर का पेपर्स, अ शीट ऑफ पेपर, पेपर्स नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या है? आर्टिकल, देखना बेटा ध्यान से सुनना। आर्टिकल ए और एन है ना, ए और एन द नहीं लिखा हूं मैं, देखना। आर्टिकल ए और एन आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है बेटा, बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ये तो सीधा सा है। क्या मतलब है? आर्टिकल जब चैप्टर सिखाऊंगा तो और अच्छे से सिखाऊंगा। अभी क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखो आर्टिकल्स दो होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल्स, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। 3 होता है आर्टिकल्स, ए एंड डी। ए एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा? द, दी, ठीक है, THE, द, ठीक है। तो हमने कहा कि आर्टिकल ए और एन जो है वो आर नॉट यूज्ड, वो यूज नहीं किया जाता है बिफोर मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स के पहले। सीधा सा। क्यों नहीं? दिखाता हूं मैं आपको। देखो कैल्शियम, एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको चेंज करता हूं फिर आता हूं, ठीक। चलो देखो बेटा, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। क्या है बेटा? कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट किसके लिए? फॉर बोन्स, ठीक है। कैल्शियम महत्वपूर्ण है किसके लिए? बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, ठीक है। हमने देखा यहां पे कि मटेरियल क्या है, आपने बोला कैल्शियम। कैसे पहचाना? देखो कैसे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन काम करता है सर जी, या प्रोनाउन काम करता है? प्रोनाउन तो है नहीं, किसी का नाम है। किसका नाम है भैया? मटेरियल का नाम है। किसका नाम है भाई? पदार्थ का नाम है। किसका नाम है भाई? मैटर का नाम है। मटेरियल किससे बना? मैटर से। कल बता चुका हूं वीडियो नंबर 25 में, ठीक है। चलो कैल्शियम मटेरियल नाउन हो गया। इसके आगे ए और एन नहीं लगेगा। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स नहीं, जब ये सिंगुलर है तो ए एन लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है तो ए एन लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। लॉजिक सुनो ना, इसके आगे ए और एन हम नहीं लिखेंगे, ओनली इसको ए एन छोड़ देंगे, लिख देंगे कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। समझ में आ रहा है? कहने का पर्पस ये है कि मटेरियल नाउन के आगे, मटेरियल नाउन के बिफोर हम ए एन कभी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। गॉट इट? देखो दूसरा एक सेंटेंस देते हैं। वुलन क्लोथ, क्या है बेटा? वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विंटर, इन विंटर, ठीक है। वुलन क्लोथ्स जो उल से बना हुआ, ऊन से बना है, वुलन क्लोथ्स आर यूज किया जाता है इन विंटर, सर्दियों में। फुल स्टॉप। सब्जेक्ट देखा? क्या सब्जेक्ट देखा? व्हाट आर यूज्ड इन विंटर? क्या? वुलन क्लोथ्स,
कौन सा क्या यूज किया जाता है विंटर में? वुलन क्लोथ। वुलन क्या हो गया? सब्जेक्ट। वुलन क्लोथ्स। वुलन क्या हो गया भैया? ये मटेरियल नाउन हो गया। ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। बताया था कल ना, मटेरियल नाउन कहां से हो? क्लासिफाइड पढ़ाया था वीडियो नंबर 25 में, देख के आइएगा यहां पे, फिर और क्लियर होगा कहां से मिला ये मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। बताया था, क्लासिफाइड किया था ना, मैन मेड, एनिमल्स मेड। एनिमल्स के द्वारा पाया जाता है, एनिमल्स के द्वारा पाया जाता है, मैन मेड के द्वारा, ठीक है, मैन बनाता है। प्लांट्स के द्वारा, उल शिप के बताया था उसमें। चलो, तो उलन क्या हो गया? मटेरियल नाउन। उलन के आगे हम ए और एन नहीं लगाएंगे भाई, कैल्शियम को काउंट नहीं कर सकते, उलन को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होता है। कौन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो इसके आगे ए और एन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके आगे ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है। अब पैक ऑफ उलन कर सकते हैं, 1 किलो उलन कर सकते हैं। अब पीस ऑफ, समझ में आ रहा है? अभी उसको भी सिखा रहा हूं, चिंता ना करना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल सिखाऊंगा ना बेटा, तो और अच्छे से सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा पर्पस ये है कि मटेरियल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है बता दिया मैंने, ठीक है। कैल्शियम, उलन, एग्जाम्पल देख दिया, क्लियर हो गया। चलो अब तीसरा पॉइंट है ना, मिटाते हैं, तीसरा पॉइंट क्लियर कराते हैं, ठीक है। मिटा के तीसरा पॉइंट क्लियर कराते हैं बेटा। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। हमने बताया कि ए और एन मटेरियल नाउन के आगे नहीं लगता है, वो भी आर्टिकल है, लेकिन द लगता है, द लग सकता है। कब लगेगा बता रहा हूं, ठीक है। लिखो, द इज यूज बिफोर द मटेरियल नाउन। तीसरा पॉइंट है बेटा, द, ये भी क्या है? आर्टिकल है। द इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, before material noun which expresses क्या? the feeling of being क्या? being special or definite, स्पेशल और डेफिनेट, ठीक है। देखो, बड़ा सा चीज लिख दिया हूं, लेकिन एकदम हलवा है बेटा। देखो, द इज यूज, द को प्रयोग करते हैं, द का यूज कर सकते हैं बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले, विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है द फीलिंग ऑफ बीइंग स्पेशल, जो स्पेशल होने का फीलिंग एक्सप्रेस करता है, स्पेशल या डेफिनेट होने का फीलिंग क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। जैसे एक सेंटेंस में सिखा दूंगा, चिंता न करना। सबसे पहले ये तुम जानो कि द डेफिनेट आर्टिकल है ना, द डेफिनेट आर्टिकल चैप्टर में और ठीक से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। द, ए और एन, देख बेटा, आर्टिकल 3 होता है, ए एन द, ए एन द चाहे दी, ठीक है। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है और द डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। तो द यहां पे क्या करेगा? डेफिनेट स्पेशल अपने आप को बताएगा, एक्सप्रेस करेगा। मटेरियल नाउन के पहले दी लग गया तब। एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूं, द मिल्क इज हॉट, क्या लिखा है बेटा? द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट, प्लीज डोंट ड्रिंक इट, प्लीज डोंट ड्रिंक इट। इसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख बेटा, यहां पे क्या है?
द मिल्क इज हॉट, ये अगर द हटा देगा तो मिल्क ये स्पेशल नहीं कहेगा, ये कह रहा है कि मिल्क इज हॉट, मिल्क गरम है, दूध गरम है। कौन सा मिल्क? स्पेशल वाला मिल्क। जो मिल्क है नॉर्मल नहीं है, वो हॉट है। इसको क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? द मिल्क गिव द इंप्रेशन ऑफ स्पेशल मिल्क, द मिल्क गिव द इंप्रेशन ऑफ स्पेशल मिल्क, कि मिल्क क्या है? गरम है, इसलिए भैया प्लीज डोंट ड्रिंक इट, इसको पियो मत। ठीक है, ये मिल्क को स्पेशल बना देता है द। क्यों बना देता है? क्योंकि ये हॉट है, नॉर्मल नहीं है, ये हॉट है। तो इस मिल्क को स्पेशल बनाने के लिए, इस मिल्क को डेफिनेट बनाने के लिए द का प्रयोग किया गया है, द का यूज किया गया है। तो जब भी द का यूज होगा, जब भी द का यूज होगा, जिस नाउन के साथ, जिस मटेरियल नाउन के साथ ये यूज होगा, तो आप समझ जाना कि वो डेफिनेट है, चाहे वो स्पेशल है, चाहे वो इंप्रेशन जो होता है वो स्पेशल फील कराता है, स्पेशल एक्सप्रेस कराता है। देख लो, स्पेशल और डेफिनेट एक्सप्रेस कराता है। क्लियर? चलो इसको भी मिटाते हैं। चौथा पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, चौथा पॉइंट जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपका क्लियर हो। ठीक है ना, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक, चलो जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना बेटा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से आपको, मतलब और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर करूंगा, 10-10 सेंटेंस, 20-20 सेंटेंस करके क्लियर कराऊंगा। ठीक, अभी 1-1, 2-2 करके पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको लेट हो गया ना, 10-15 दिन, 8 दिन उधर 8 दिन उधर, काफ़ी सारा चीज़ छूटा पड़ा है। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट क्लियर करते हैं, इसको चेंज करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, मटीरियल नाउन आर ऑलवेज स्पोकन, मटीरियल नाउन, चौथा पॉइंट है मटीरियल नाउन are always spoken in the singular और so use क्या? singular verb। दो चीज इसमें सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, देख बेटा क्या होता है। मटीरियल नाउन्स आर ऑलवेज स्पोकन इन द सिंगुलर, ये तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि मटीरियल नाउन जो हमेशा बोला जाता है वो सिंगुलर में बोला जाता है, बताया था पहले। और सो यूज, ये मतलब का है, सो यूज सिंगुलर वर्ब, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। आप कहोगे कि सर सिंगुलर वर्ब क्या होता है? देख बेटा, जैसे मैंने बोला इज, जैसे मैंने बोला वॉज, जैसे मैंने बोला हैज, ठीक है, जैसे मैंने बोला वर्ब में एस या ईएस लगा दिया, ये सारा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। फिर से एक और चीज सिखाता हूं इसी पे, देख बेटा, जैसे मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम सिंगल है ना बेटा, राम सिंगल है, राम सिंगल है, तो इस क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अगर इसी को लिख दिया राम वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, राम्स नहीं है ना, राम एक ही है, राम एक ही है। तो जब एक है तो एक वाला सिंगुलर वर्ब ही लगाया जाएगा। तो इज सिंगुलर वर्ब, राम वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज सिंगुलर वर्ब, इसी को लिख दिया, क्या लिख दिया? राम हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है। राम क्या है? सिंगुलर है, हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है,
हैव नहीं लगाया, यहां पे आर नहीं लगाया, राम आर नहीं लगाया, आर प्लूरल वर्ब, राम वॉज लगाया, राम वर नहीं लगाया, WRE नहीं लगाया क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है, राम सिंगुलर, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये सारा टेंस में क्लियर कराऊंगा, चिंता ना करना, सब टेंस में क्लियर करा दूंगा। पढ़ाना चाह रहा था कि थोड़ा सा हल्का सा और आपको टच करा दूं, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब हो गया। जैसे SEIS, देख बेटा, जैसे मैंने बोला राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम क्या है, सिंगुलर है, राम के साथ सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगाते हैं। देखो ये गो के साथ ईएस लगा है, एस या ईएस लगाते हैं, इसमें ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? नाउन में अगर एस या ईएस लगा दिए तो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। कैट कैट्स, रैट रैट्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। समझ में आ रहा है? पेन पेन्स। समझ में आ रहा है? लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगा दिए तो वो सिंगुलर हो जाता है। टेंस में क्लियर कराऊंगा। कहने का पर्पस है कि ये सिंगुलर वर्ब ही ऑक्युपाई करेगा। मटेरियल नाउन्स जब भी सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, चाहे स्पोकन चाहे रिटन, और सो यूज सिंगुलर वर्ब, इसीलिए सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। और सेंटेंस 2-3 चीज मटेरियल नाउन पे सिखा दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। चलो दिखाते हैं। अभी मेरा ये पर्पस था इज, वॉज, हैज और एस या एस लगा के कि ये सिंगुलर वर्ब है, ये चीज सिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब मटेरियल नाउन के आगे मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सिंगुलर वर्ब कैसे लेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल देखो। मैंने बोला वाटर हैज बिकम डर्टी। क्या है? सेंटेंस लिखा मैंने, वाटर हैज बिकम डर्टी। देख बेटा, ये हैज है ना। देख लो, सबसे पहले वाटर मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन के बाद क्या? सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर है मटेरियल नाउन, और ऑलवेज इन स्पोकन इन सिंगुलर में बोला गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। यहां पे हैव नहीं लगेगा, वाटर हैव नहीं लगेगा, या वाटर का वाटर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, मटेरियल नाउन, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? हैज के बारे में बताया था ना, परफेक्ट टेंस, उसके साथ बिकम, बिकेम, बिकम, वी का थर्ड फॉर्म V3। टेंस बताऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है, चिंता ना करो। चलो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस आपको सिखा देता हूं। गोल्ड इज, क्या लिखा मैंने बेटा? गोल्ड इज हर वीक पॉइंट, इज हर वीक पॉइंट। गोल्ड, सोना, इज हर वीक पॉइंट, उसकी कमजोरी पॉइंट है, कमजोरी है। समझ में आ रहा है? गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या है? सिंगुलर है, स्पोकन इन सिंगुलर के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब। यही तो सिखाया है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको। प्रैक्टिस करोगे ना, LRP, लर्न किया, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो सेंटेंस ना, क्लियर होगा। इतना सारा तो पढ़ाने में भी मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपको। प्रैक्टिस सेशन तो अलग से कराऊंगा, इसमें भी आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तीसरा लास्ट सेंटेंस इस पे क्या है? राइस इज लुकिंग फ्रेश। क्या लिखा बेटा मैंने? राइस इज लुकिंग फ्रेश। व्हाट इज लुकिंग फ्रेश? राइस क्या हो गया? सर जी सब्जेक्ट हो गया,
सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है सर जी? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि यह मैटर का नाम है। उसके बाद आर लिखा? नहीं, सिंगुलर वर्ब लिखा। इज, वॉज, हैज, एस या ईएस वर्ब में लगेगा, वो सिंगुलर वर्ब है पूरा। क्लियर है? चलो, ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट अब पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो मिटाते हैं, फिफ्थ पॉइंट बताते हैं। चलो बेटा, पांचवा पॉइंट। इसके बाद मटेरियल नाउन का थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है? धीरे धीरे करके सिखा रहा हूं मैं, ठीक है? एक साथ नहीं। लोग कह रहे हैं कि सर 1-1 घंटे का वीडियो बन जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ने में लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है? ठीक है भाई, चलो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं, ठीक है? पढ़ना है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पांचवा, बिफोर मटेरियल नाउन। पांचवा बेटा, पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ये बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन क्वांटिफायर्स लाइक quantifiers like some और क्या? a lot। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी चीज है। some, a lot, few, plenty, plenty, plenty और क्या? all और क्या? much, many, more, much, many, more और क्या? little, less, least, है ना? देख बेटा क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? चलो, बिफोर मटेरियल नाउन के पहले क्वांटिफायर्स लाइक, क्वांटिफायर्स जो होते हैं लाइक जैसे सम मतलब कुछ, अ लॉट, फ्यू, प्लेंटी, ऑल, मच, मेनी, मोर, लिटिल, लेस, लिस्ट। ये क्या है? क्वांटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं। बिफोर मटेरियल नाउन को हम क्वांटिफायर्स लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब कहोगे कि क्वांटिफायर्स क्या है? कहोगे ना कि क्वांटिफायर्स सर आपने बता दिया सम, अ लॉट, फ्यू, प्लेंटी, इसको रट डालें। नहीं बेटा, तुम रटो नहीं, हम क्वांटिफायर्स को बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है? क्वांटिफायर्स को बताते हैं क्या होता है। और क्वांटिफायर्स इज अ वर्ड, क्वांटिफायर्स क्या है? क्वांटिफायर्स क्या है? इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज बताया नहीं हो बेटा, लेकिन बता दूंगा, ठीक है? जल्दी ये भी समय आने वाला है, फ्रेज क्लॉज पूरा बताऊंगा, ठीक है? फ्रेज क्लॉज पूरा बताऊंगा। क्वांटिफायर्स इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज सच एज plenty, a lot, ठीक है? plenty, a lot, ये सारा देख लो। a lot, which you use, which we use, which we use to refer क्या? to a quantity, देख बेटा बहुत आसान है। टू अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग, इतना ही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? देखो, एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसके ऊपर फिर समझाता हूं मैं, ठीक है? पूरा चीज समझा दूंगा, ये सारा चीज है, ठीक है? एक सेंटेंस देता हूं, गिव मी अ लॉट ऑफ राइस, गिव मी a lot
इसको हटाता हूं बेटा। गिव मी अ लॉट ऑफ राइस। देख बेटा, कह रहा है कि बिफोर मटेरियल नाउन यूज, है ना, यूज बिफोर मटेरियल नाउन के पहले क्वांटिफायर्स लाइक सम मतलब कुछ, अलॉट मतलब कुछ ज्यादा, फ्यू मतलब कुछ, प्लेंटी मतलब थोड़ा सा, ऑल प्लेंटी बहुत सारा, ऑल सब, मच मतलब सब क्या है, ये क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स इज अ वर्ड, क्वांटिफायर्स एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है, सच एज जैसे कि प्लेंटी या अलॉट, क्या होता है? विच वी यूज, जिसका हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं टू रेफर करने के लिए, टू अ क्वांटिटी, क्वांटिटी को रिफर करने के लिए क्वांटिफायर्स होते हैं। देखो क्वांटिटी, क्वांटिफायर्स, ठीक है, इसी से रिलेट करो। क्वांटिटी बताने वाले शब्द या फ्रेज क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं। सिंपल तरीका देखो, जैसे गिव मी अ लॉट ऑफ राइस, कौन सा सेंटेंस है बेटा? कौन सा सेंटेंस है? आप कहोगे इंपरेटिव सेंटेंस, पढ़ा चुका हूं। यू गिव मी अ लॉट ऑफ राइस, ठीक है, यू गिव मी अ लॉट ऑफ राइस, यू इसमें छिपा रहता है। अब देख बेटा, यहां पे नाउन क्या है? गिव मी अ लॉट ऑफ राइस, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। किसका? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? राइस। ऑब्जेक्ट राइस क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। आप कहोगे ना। अब देखो, राइस के ऊपर क्या लिखा? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ ये क्या है? राइस। गिव मी, मुझे दीजिए, राइस, कितना राइस? अ लॉट ऑफ। समझ में? ये क्वांटिफायर्स है। ये क्या कर रहा है? राइस की क्वांटिटी बता रहा है। देखो, रिफर्स टू अ क्वांटिटी, राइस की क्वांटिटी बता रहा है। गिव मी अ क्या? अ लॉट ऑफ राइस, फ्यू राइस, मोर राइस, लिटिल राइस, लेस राइस, ये सारा क्या है? क्वांटिफायर्स है। वो क्या बता रहा है? नाउन को, मटेरियल नाउन को क्या कर रहा है? ये यूज कर रहा है, इसकी क्वांटिटी बताने के लिए काम कर रहा है। जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ये सारा चीज आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाएगा, नाउन की विशेषता बताने वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करो, अभी बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, बेसिक चीज कंप्लीट करो। ठीक है, कहने का पर्पस यह है कि क्वांटिफायर्स एक वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी चीज के बारे में, किसी चीज की क्वांटिटी बताए। किसकी चीज की? मटेरियल नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिफायर्स हो गए। क्वांटिफायर्स कह रहा है कि मटेरियल नाउन के पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, किसके आगे? मटेरियल नाउन के आगे यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ, अ लॉट, मच, मोर, मेनी, लेस, लिस्ट, सब लिखवा दिया है। ठीक है, फ्यू देख लो, सम, अ लॉट, फ्यू, प्लेंटी, ऑल, मच, मेनी, मोर, लिटिल, लेस, लिस्ट। क्लियर? सेकंड सेंटेंस से क्लियर करा देता हूं। यू ड्रिंक, सेकंड है बेटा, तो मिटा के करता हूं। क्या है? सेकंड। सेकंड सेंटेंस देखो, यू, अरे भाई चल जा, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन, यू ड्रिंक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिसिन कहां से? पेट से। कल के वीडियो में बताया था। ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन।
मेडिसिन, उसके आगे अ फ्यू, क्यों अ फ्यू लिखा, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए अ फ्यू लिखा कि कुछ, यू ड्रिंक, तुम पियोगे, तुम पियो, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन, कुछ बूंदे मेडिसिन के, मेडिसिन को क्या कर रहा है ये, क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा, फ्यू, लॉट नहीं बता रहा, फ्यू बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिफायर्स हो गए, क्या हो गया, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज, क्वांटिफायर्स या तो एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है, सच एज प्लेंटी, अलॉट, ये सारा चीज, विच यू यूज, जो हम यूज करते हैं, टू रिफर टू अ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को रिफर करता है, किसका, ऑफ समथिंग, किसी चीज का, कौन सी चीज, मटेरियल, नो, खत्म, क्लियर। पर्पस क्या है, सिखाना। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट इसका गोल, मटेरियल नाउन, वीडियो नंबर 27 आएगा इसका थर्ड पार्ट, थोड़ा सा एडवांस, और लास्ट में जाके एकदम पूरी तरह से एडवांस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। पढ़िए इसको और लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।